नमस्कार बच्चों। आज हम सातवीं कक्षा का संस्कृत का जो पाठ है त्रिवर्ण ध्वजा आठवां पाठ, उस पाठ के हम प्रश्न उत्तर करेंगे। जैसे कि बच्चों यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा गया है। पहला प्रश्न है कि शुद्ध कथनस्य समक्षम आम और अशुद्ध कथनस्य समक्षम न इति लिखित। कहता है कि जो जो ठीक है उसके आगे तो आपको आम लिखना है, हाँ, और जो गलत है उसके आगे ना लिखना है। जैसे कि इसमें पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन का कहता है अस्माकम अस्माकम राष्ट्रस्य ध्वजे त्रया वर्णा सन्ति, कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग हैं। तो बच्चों आपको पता है कितने कलर हैं? 3। तो ये बच्चों क्वेश्चन राइट है, तो इसके आगे हम लिखेंगे आम, हाँ। दूसरा है कि ध्वजे हरित वर्ण शांति प्रतीक अस्ति, कि ध्वज में झंडे में जो हरा रंग है वो शांति का प्रतीक है। तो बच्चों इसका आंसर है ना। आपको इसके आगे लिखना है ना। अगला पूछा है चक्रे 63 अरहा सन्ति, मतलब गा है ध्वजे केसर वर्णा सकत्या सूचक अस्ति, ध्वज में झंडे में जो केसर रंग है वो शक्ति का सूचक है। तो बच्चों इसका आंसर होगा आम, हाँ। अगला इसी में है चक्रे 63 अरहा सन्ति, जो हमारा झंडे के अंदर जो पहिया बना हुआ जो अशोक चक्र है उसके अंदर 30 तीलियां हैं। तो बच्चों ये भी गलत है, उसमें 24 तीलियां होती हैं। अगला क्वेश्चन है चक्रम प्रकृति द्योतकम, जो चक्कर है जो पहिया वो प्रकृति का द्योतक है। हाँ बच्चों, जो चक्कर है जो पहिया वो प्रकृति का द्योतक है। तो ये आपका आंसर होगा आम, हाँ। अगला क्वेश्चन दूसरा अधोलिखितेषु पदेषु प्रयुक्ताम विभक्तिम वचनम च लिखत। नीचे जो कुछ पद दिए गए हैं उनमें से आपको विभक्ति और वचन को अलग अलग करके लिखना है। जैसे कि पहले दिया हुआ है त्रयाणाम, जो शब्द है जो पद है इसके अंदर षष्ठी विभक्ति बहुवचन बनता है। और आगे इन्होंने रूप दे रखे हैं जैसे कि समृद्ध है जो शब्द है, समृद्ध शब्द में ये समृद्धि शब्द से बनता है और इसमें इसकी विभक्ति होती है, ये समृद्ध षष्ठी विभक्ति है और ये एक वचन रूप बनता है इसका। अगला है वर्णानाम। तो बच्चों ये वर्णानाम में षष्ठी विभक्ति है और बहुवचन रूप है ये। अगला है इसमें उत्साह से, इस शब्द में इस पद में षष्ठी विभक्ति है और यह उत्साह से ये उत्साह का एक वचन बनता है। षष्ठी के एक वचन में इसका एक वचन बनता है। अगला है नागरिक शब्द है बेटा, इसमें तृतीया का बहुवचन बनता है, नागरिक ही। अगला क्वेश्चन इसी में ही है सात्विकताया। बच्चों ये सात्विक शब्द होता है, जो सात्विक शब्द का षष्ठी के एक वचन में सात्विकताया यह रूप बन जाता है। अगला इसी में आगे ही है प्राणानाम जो शब्द है बेटा, प्राण शब्द में षष्ठी विभक्ति और बहुवचन इसका बनता है। अगला शब्द दिया हुआ है सभायाम। बच्चों सभायाम में सप्तमी विभक्ति होती है और यह इसका सभा शब्द का सभा जो पद है उसका एक वचन रूप बनता है सभायाम, सप्तमी के एक वचन में। अगला क्वेश्चन है एक पदेन उत्तरत। आपको एक पद में उत्तर देना है, आपको एक शब्द में उत्तर देना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन का है कि अस्माकम ध्वजे कति वर्णः सन्ति, कि हमारे ध्वजे झंडे में कति मैंने कितने, वर्णः मैंने रंग, सन्ति मैंने है कि हमारे झंडे में कितने रंग हैं। तो बच्चों जैसे कि आपको पता है हमारे झंडे में कितने रंग हैं? त्रयः, 3 रंग हमारे झंडे में हैं। अगला क्वेश्चन है घ
त्रिवर्णे ध्वजे सकत्या सूचकः कः वर्णः। तीन रंगों वाले झंडे में सकत्या सूचकः का वर्ण, शक्ति का सूचक कौन सा वर्ण है, कौन सा रंग है, कौन सा कलर है। तो बच्चों वो है केसर वर्ण। जो केसरिया जो वर्ण है, जो केसरिया जो रंग है, वो शक्ति का सूचक है, वो शक्ति के बारे में बताता है। अगला क्वेश्चन ग अशोक चक्रम कस्य धोतकम अस्ति। जो अशोक चक्र है, जो हमारे राष्ट्रीय ध्वज झंडे में जो अशोक चक्र है, वो किसका द्योतक है। तो बच्चों वो है प्रगति है, प्रगति का द्योतक है वो। अगला क्वेश्चन इसी में है घ त्रिवर्ण ध्वज कस्य प्रतीकः। जो तीन रंगों वाला जो झंडा है वो किसका प्रतीक है। तो बच्चों वह किसका प्रतीक है, वह है स्वाधीनतायाः राष्ट्र गौरव से, वह स्वाधीनता का और राष्ट्र गौरव का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन बच्चों, आपको एक वाक्यन उत्तरत, आपको पहले तो था, पहले तीसरे क्वेश्चन में था आपको एक शब्द में, एक पद में आंसर देना था, उत्तर देना था, लेकिन इसमें आपको एक वाक्य में आंसर देना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है अस्माकं ध्वजस्य श्वेत वर्ण कस्य सूचकः अस्ति। हमारे झंडे का जो श्वेत रंग है, जो सफ़ेद रंग है, वो किसका सूचक है, वो किसके बारे में बताता है। तो बच्चों जो श्वेत कलर है, जो श्वेत रंग है, वो सात्विकता है, सूचिता है, चाहे सूचकः अस्ति, वह सात्विकता का और पवित्रता का सूचक है। वो सात्विकता के बारे में और पवित्रता के बारे में बताता है। अगला क्वेश्चन ख अशोक स्तंभः कुत्र अस्ति। जो अशोक स्तंभ है वो कहाँ पर है। तो बच्चों इसका आंसर है अशोक स्तंभः सारनाथे अस्ति। जो अशोक स्तंभ है वो सारनाथ में है। अगला क्वेश्चन ग त्रिवर्ण ध्वजस्य तो उत्तोलनम कदा भवति। जो झंडा है हमारे देश का, उसको कब फहराया जाता है। तो बच्चों इसको फहराया जाता है त्रिवर्ण ध्वजस्य उत्तोलनम, हमारे राष्ट्रीय ध्वज का, झंडे का को फहराया जाता है स्वतंत्रता दिवस पर और गणतंत्रता दिवसे च, उसको स्वतंत्रता दिवस पर और गणतंत्रता दिवस पर उसको फहराया जाता है, यानी कि 15 अगस्त और 26 जनवरी। अगला क्वेश्चन है घ अशोक चक्रे कति अरहा संति। अशोक चक्र में कति मैंने कितनी, अरह मैंने तीलियाँ, संति मैंने है। अशोक चक्र में कितनी तीलियाँ हैं। तो बच्चों अशोक चक्र में चतुर्विंशति ही, कितनी, चतुर्विंशति यानी कि 24 तीलियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है पांचवा, कहता है अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। आपको प्रश्न निर्माण करना है, जो यहाँ पर दिया हुआ है इनको पढ़कर आपको प्रश्न का निर्माण करना है। जैसे कि पहला है क, इसमें पूछा है अस्माकं त्रिवर्ण ध्वजः विजयी भवेत, विश्व विजयी भवेत। हमारा जो झंडा है वो विश्व विजेता बने। तो बच्चों कौन बने, कहा, इसका आंसर आएगा कह आएगा इसमें आंसर। अगला क्वेश्चन है स्वधर्मात् प्रमादम वयम न कुर्मः। अपने धर्म से हमें प्रमाद नहीं करना चाहिए। तो बच्चों इसका आंसर है किम, इसमें आएगा किम न कुर्यात् प्रमादम, प्रमाद ना करें। अगला ग है एतत् सर्वम अस्माकं नेतॄणां सद्बुद्धे सत्फलम। एतत् सर्वम, यह सब कुछ हमारे नेताओं की सद्बुद्धि का फल है। तो सद्बुद्धे जो यहाँ पर रेखांकित किया हुआ है, जिसके लाइन खींची हुई है नीचे, यहाँ पर कस्या शब्द आएगा, कस्या प्रश्न निर्माण में। अगला क्वेश्चन है घ शत्रुणाम समक्षम विजय सुनिश्चिता भवेत। शत्रुओं के सामने विजय सुनिश्चित हो। तो बच्चे यहाँ पर केसाम, किन के समक्ष हमारी विजय निश्चित हो, शत्रुनाम, केसाम यहाँ पर इसका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन छठा है, कहता है उदाहरण अनुसारम समुचित ही पद ही रिक्त स्थानानि पूर्यत। बच्चों यहाँ पर
खाली स्थान है आपको उनको भरना है। ठीक है, जैसे कि आपको उसमें जैसे पहला दिया पट्टिका, पट्टिका का षष्ठी में पट्टिकायाः, पट्टिकयोः, पट्टिका नाम। ठीक है, तो यहाँ पर जो खाली स्थान है मैंने उनको भर दिया है, तो बच्चों आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको समझा भी देता हूँ, यहाँ पर अग्नि शब्द, अग्निशिखा शब्द दिया हुआ है, इसका सप्तमी में बनता है अग्निशिखायाम, और इसके द्विवचन में बनता है अग्निशिखयोः, और बहुवचन में बनता है अग्निशिखासु। अग्निशिखासु, अग्निशिखासु यहाँ पर आएगा बहुवचन में। अगला है सभा, सभा का चतुर्थी में, सभा का चतुर्थी में बनता है, खाली स्थान पे आएगा सभायै, सभाभ्याम और सभाभ्यः, सभाभ्यः। अगला है अहिंसा, अहिंसा का द्वितीय में बनता है अहिंसायाम, द्विवचन में बनता है, द्विवचन में बनेगा अहिंसे, और बहुवचन में बनेगा अहिंसाः। अगला है सफलता शब्द, सफलता शब्द का पंचमी में, पंचमी भक्ति में खाली स्थान में आएगा सफलतायाः एक वचन में, सफलताभ्याम द्विवचन में, और सफलताभ्यः आपका बहुवचन में आएगा। अगला इसी में लास्ट है जो सूचिका शब्द का तृतीय में बताना है आपको। जैसे सूचिकायाः एक वचन में बनेगा, सूचिकाभ्याम बहुवचन में बनेगा, और सूचिका भी बहुवचन में बनेगा। बच्चों जहाँ पर खाली स्थान है मैंने वहाँ पर कर दिया है। ठीक है, आप यहाँ से कर सकते हैं। इस प्रश्न में कुछ नहीं है, बस आपको जो खाली जो रिक्त स्थान है उनको भरना है। अगला क्वेश्चन है लास्ट में, समूलित मेलनम कृत्वा लिखत। आपके सामने यहाँ पर दो दिए हुए हैं, आपको साथ मिलान करना है। ठीक है, आपको राइट से लेफ्ट आपको यहाँ पर लाइन खींच के उसको उसके साथ सही मिलान करना है। जो जिसका आंसर बैठता है उसके सामने आपको लाइन लगानी है। जैसे कि इसमें पहला है केसर वर्णः, तो पूछ रहा केसर वर्ण किसका प्रतीक है। तो बच्चों केसर वर्णः शौर्यस्य त्यागस्य च सूचकः। जो शौर्य शब्द है, जो केसर है, वो हमारी शौर्य शक्ति का और त्याग का सूचक है। अगला शब्द बच्चों इसमें हरित वर्ण, हरित वर्ण किसका प्रतीक है। जो हरा रंग है वो किसका प्रतीक है। तो बच्चों वो है सुषमायाः उर्वरता च सूचकः, वो सुषमा और उर्वरता उपजाऊता का प्रतीक है। अगला है इसी में घ, ये जो ग है अशोक चक्रम, अशोक चक्र किसका प्रतीक है बच्चों। अशोक चक्र है प्रगर्ते है न्याय से च प्रवर्तकम। जो अशोक चक्र है जो सारनाथ से लिया गया है वो प्रगति का और न्याय का प्रवर्तक है। अगला है त्रिवर्णः, त्रिवर्णाध्वजः, त्रिवर्ण किसका प्रतीक है बच्चों। वो हमारी स्वाधीनतायाः राष्ट्र गौरव से च प्रतीकः। अगला लास्ट वाला क्वेश्चन है, लास्ट वाला है त्रिवर्ण ध्वजस्य स्वीकरणम। राष्ट्र झंडे को कब स्वीकार किया गया था बच्चों। इसको स्वीकार किया गया था 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे जातम। इसको 22 जुलाई 1947 ईस्वी को स्वीकार किया गया था। हमारे राष्ट्रीय झंडे को कब स्वीकार किया गया था 22 जुलाई 1947 को। तो बच्चों ये थे आपके 8वें प्रश्न, 8वें पाठ के 7 प्रश्न। त्रिवर्ण ध्वजा जो आप पाठ है आपके पास लगा हुआ है, इसमें जो 7 प्रश्न थे उन 7 प्रश्नों को मैंने प्रश्न उत्तर आपको करा दिए हैं, और इसलिए आप उसको ध्यानपूर्वक कीजिए।